ओके, इनइक्वालिटी। बेसिकली इस इनइक्वालिटी सेक्शन को हम एक चैप्टर के तौर पे बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में जो हमारी ये इनइक्वालिटी है ये एक टूल है। आपके मैथमेटिक्स में ये जो इनइक्वालिटी नाम का एक टूल है वो आपको क्लास 11th में भी रोल प्ले करेगा, आपको क्लास 12th में भी रोल प्ले करेगा, और आपके IIT JEE मेंस से लेकर के जो एडवांस तक की स्टडी है उसमें भी आपका रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी है इसको आप एक चैप्टर के तौर पे ना मान के चलें, इसको आप एक टूल मान के चलें, जिसमें आपका जो ये रोल है वो आपको क्लास 11th में भी पूरा जाएगा, क्लास 12th में भी जाएगा, और IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों में जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये इनइक्वालिटी के सेक्शन में जो हमारे ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो किस जगह पे हमारे रोल प्ले करते हैं और किस क्लास के अंडर में आते हैं। ठीक है, मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको पूरा सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़िएगा। अब ये मत देखिएगा कि ये क्लास 11th का सेक्शन है या 12th का सेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ये जो इनइक्वालिटी का सेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि टोटल मैथमेटिक्स में आपके 85 से लेकर के जो 92 चैप्टर्स हैं, पूरा ये क्लास 11, 12 और IIT JEE पूरी बातचीत हो रही है। ठीक है, तो 85 से लेकर 92 जो हमारे दिए गए चैप्टर्स हैं, कम आपको लगेंगे लेकिन मेरी नज़र में वो IIT तक पहुंचने के दौरान कई चैप्टर्स आते हैं। जैसे आपके ग्राफ्स में क्या कहते हैं 8 चैप्टर हैं, और आपके क्लास 11th और 12th में क्या है, वो ग्राफ का केवल एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बेसिकली उसमें 6 से 7 चैप्टर आते हैं, तो मेरी नज़र में वो काउंटिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपके 85 से 92 चैप्टर में से जो आपके 22 से 23, 22 से 23 चैप्टर्स हैं, उनमें इस इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक टूल है। किसी भी दिए गए इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इनइक्वालिटी की भी जरूरत पड़ती है और इक्वालिटी की भी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर जब हमारी इनइक्वालिटी ऑपरेट होती है तो उस पर डिफरेंट थ्योरम्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज होते हैं। तो उन प्रोसीजर्स को और उनके पर्टिकुलर थ्योरम्स को देखते हुए हमें इसकी पूरी कंप्लीट स्टडी करनी पड़ती है। तब हम ये मान सकते हैं कि आपकी जो स्टडी है मैथमेटिक्स की, जो जर्नी है, वो एक प्रोसेस में स्टार्ट हो रही है। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर में आने वाले जो हमारे सारे टूल होते हैं हमें उनकी स्टडी करनी पड़ती है। अगर हम उनकी प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं तो जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर सी बात है, क्या कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपनी इनइक्वालिटी के सेक्शन को थोड़ा स्टडी करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो 1 से लेकर के 9 तक ये सारी इनइक्वालिटी लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देता हूं कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या जो क्लास 12th पे फोकस कर रहे हैं या जो IIT JEE पे फोकस कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को कैसे अप्रोच करें इनइक्वालिटी पे। वैसे मेरी तरफ से तो भाई जो क्लास 10th बच्चा पास कर चुका है और 11th में मैथ्स लेना चाहता है उसको यहाँ से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, और उसको ये नहीं देखना चाहिए कि 4 टॉपिक्स हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली, क्योंकि एक टूल है, कहीं ना कहीं यूज होना ही होना है। ओके, तो जो पहली इनइक्वालिटी है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी और मॉडुलस इनइक्वालिटी, इन दोनों से मिल करके आपके क्लास 11th का एक चैप्टर बना हुआ है। आपके क्लास 11th का एक चैप्टर बना हुआ है। इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपके क्लास 11th का एक चैप्टर कवर हो जाएगा। अब आपकी क्लास 11th में उससे जितने क्वेश्चन पूछ लिए जाएं उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके क्लास 12th में बहुत रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपकी टॉपिक नंबर 3 है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, या जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, या लॉगरिथमिक हो गया हमारा, या तो हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो एक्सपोनेंशियल होगा ये हमारा किस में रोल प्ले करता है, ये हमारा क्लास 12th में रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो IIT JEE लेवल पे भी चली जाती हैं। लेकिन मजेदार चीज़ है कि IIT JEE लेवल पे ऐसा नहीं है कि ये अलजेब्रिक या मॉडुलस नहीं आता है, ये भी आएगा, लेकिन वो इसका एक एक्सट्रीम यूज करेगा, एक्सट्रीम क्वेश्चंस इस पे अप्लाई करेगा, और जो क्वेश्चन के बाद जो सॉल्यूशन एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम इतना तो समझ गए कि ये जो इनइक्वालिटी की इतनी जो ये 9 टॉपिक्स लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक क्लास 11th को अप्रोच करेगा, कौन सा 12th को अप्रोच करेगा, और कौन सा हमारा IIT JEE की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, मतलब ये एक अप्रोच आपके दिमाग में जनरेट हो गया कि मतलब इतना फायदा है हमें इसको करने से। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनकी थोड़ी बहुत शक्लें कैसी होती हैं, मतलब ये कैसे दिखते होंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय हमें अप्रोच करना पड़ेगा ना। वैसे आप समझ जाएंगे देखते ही, लेकिन अभी मेरा काम है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे वो सिंक्रोनाइज्ड वे में स्टार्ट हो जाएंगे। हम हर टॉपिक के अंडर में घुसेंगे, उसके बाद उसमें जितनी भी चीजें आती चली जाएंगी हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, बेसिकली अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में कोई भी ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस पर अगर कोई इनइक्वालिटी लगती है तो दैट इज कॉल्ड योर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी।
जैसे हमारा x माइनस वन एक्स माइनस टू ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन में बेसिकली हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे आपने क्लास 10th में अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा, वो भी पॉलिनोमियल था। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो भी हमारा क्या था, एक पॉलिनोमियल के तौर पे डील हो रहा था। तो अगर वैसी कोई चीजें हो जाए जिसमें सिर्फ एल्जेब्रा लगी हुई हो, x y z लगा हो, प्लस माइनस का निशान हो, पावर 2-3 हो गई हो और कोई मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी के अंडर में ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं। सेकेंड वन है हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमारा क्या है, अगर हमारा कोई भी दिया गया फंक्शन है, अगर हमारा कोई भी दिया गया फंक्शन है और उस फंक्शन के बाद, उस फंक्शन के बाहर हमने 2 खड़ी लाइनें खींच दी हैं, अगर उस फंक्शन के बाहर हमने 2 खड़ी लाइनें खींच दी हैं, तो हम उन फंक्शन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। और अगर उस पर हम कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कुछ भी ऐसा कुछ हरकतें करना शुरू कर दें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसी तरह अगर हमारा कोई फंक्शन दिया गया है, अगर हम उस फंक्शन के बाहर अगर कोई जीआईएफ इन द सेंस 2 बड़े ब्रैकेट लगा दें, जैसे कोई भी हमारा फंक्शन दिया गया है, अगर उसके बाहर हमने 2 बड़े ब्रैकेट्स को लगा दिया है, तो इस तरह की हमारी इनइक्वालिटी क्या कहलाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शनल इनइक्वालिटी कहलाती है। अगर उसी तरह अगर कोई हमारा फंक्शन दिया गया है, अगर मेरा मन नहीं कर रहा है और मैंने क्या किया, अगर इसके बाहर 2 बड़े ब्रैकेट्स को हटा करके एक सिंपल फंक्शन पे मैंने अगर 2 कर्ली ब्रेसेस लगा दी और मैंने बोला कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है, अगर उस पर कोई इनइक्वालिटी लग जाएगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनइक्वालिटी। आप बोलेंगे कि मैंने आपको एग्जाम्पलाइज करने के लिए इसके अंदर जो क्वेश्चंस भरे हुए हैं वो सेम भरे हुए हैं। देखिए भाई, फंक्शन कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर भी मैं जीआईएफ लगा सकता हूं, फ्रैक्शन लगा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाहर मैं लॉग लिख सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो सिंपल सी बात है। अगला है हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अगर ये मेरा कोई बॉक्स है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर उस फंक्शन के बाहर मैंने कोई लॉग लिख रखा है, अगर मैंने इसके बाहर लॉग लिख रखा है, तो ये जो कंबाइंड मेरी स्टडी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर मैंने यहाँ पे किसी इनइक्वालिटी का यूज कर रखा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी बोलूंगा। इसके बाद आता है हमारा इर्रेशनल इनइक्वालिटी। अगर दुनिया की कोई भी फंक्शन है मेरे पास, अगर वो किसी रूट के अंदर, अगर वो किसी रूट के अंदर बंद हुआ पड़ा है, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल फंक्शन। और मजेदार चीज है, अगर मैं इस पर कोई इनइक्वालिटी की स्टडी करना चाहूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, जैसी भी इनइक्वालिटी आ जाए, तो इस तरह की जो हमारी स्टडी होती है वो कैसी कहलाती है, हमारी इर्रेशनल इनइक्वालिटी कहलाती है। इसके बाद आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी बेसिकली होती है, अगर किसी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपने क्लास 10 में पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूरी फंडामेंटल लेवल पे तो आपकी थी ही थी। तो अगर हम क्लास अपने 11th लेवल 10th लेवल पे अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, अगर किसी भी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का यूज किया जाए और उस पर कोई इनइक्वालिटी लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है x माइनस वन एक्स माइनस टू के बाद हमने क्या लिख रखा है, साइन लिख रखा है, तो वो क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी बन गई। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स। बेसिकली जब हमारे एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा इक्वेशन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स बोलते हैं। इनमें ये दोनों एल्जेब्रिक हैं और एक एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एल्जेब्रिक होते, इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल होता और 2 एल्जेब्रिक होते। मतलब एक से ज्यादा तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद अगर मुझे आंसर चाहिए आपसे, तो हम उसको किसके अंडर में रखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स के अंडर में रखते हैं। ये चीजें धीरे धीरे डीप में चलती चली जाएंगी, तो वो अपने 12th में और IIT लेवल में एंटर कर जाएगा। लास्ट वन है हमारा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में बेसिकली ये होता है कि एक हमारा बेस होता है, एक हमारा बेस होता है और एक हमारा पावर होता है। जैसा कि आपने देखा हुआ है 2 की पावर 3, तो ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है। जैसे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इस तरह की हरकतों को क्या बोलता हूं, अपना एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी बोलता हूं। तो ये ऑलमोस्ट एक तरह की एक ब्रीफ रिव्यू था आपके लिए, एक ब्रीफ प्रीव्यू था, क्या कहते हैं कि मतलब आप इसको देख के पहचान सकें कि इनइक्वालिटी है क्या और वो कैसे कैसे मेरे सामने आएंगे और मुझे उसको कैसे अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करने वाला सेक्शन तो अभी हम लोग थोड़ी देर में अपने अलजेब्रिक इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना देखें कि हम क्लास 11th पढ़ रहे हैं, हम ये ना देखें कि हम क्लास 12th पढ़ रहे हैं, बल्कि जो बच्चे भी मैथ्स लेकर के 10th के बाद फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको पूरा पढ़िए। मैं आपको बताता हूं, आपको क्लास 11, 12th और IIT JEE तीनों के सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मजेदार चीज़ है, क्लास 11th में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, 12th में भी बहुत बड़ा रोल है। तो जो एकेडमी वाले बच्चे हैं उनको नंबर मिल जाएंगे और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, क्या कहते हैं, उनको नॉलेज के साथ नंबर दोनों मिल जाएंगे। तो आइए अपनी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।